झाड़ू को सॉक्स पहनाएं और कमाल देखें, आप इतनी कमाल की चीज घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं जिससे औरतों के काम घर के हो जाएंगे बहुत ज्यादा आसान। साबुन पर कील लगाएं और कमाल देखें, अगर आपने साबुन के ऊपर कील लगा लिया तो आपके 1000 रुपए की बचत हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। इतनी आसान सी टिप है कि अगर आपने एक दफा इसको गर्मियों में ट्राई कर लिया तो आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। आलू के ऊपर शैम्पू डालें और कमाल देखें, आप इतनी कमाल की चीज घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं जिससे मर्दों और औरतों का गर्मियों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो सकता है। अगर आपने एक बार इसको यूज कर लिया तो आप इसको बार बार यूज करेंगे। इतनी कमाल की ये हैक है। तो आपने इसको बनाने के लिए एक आलू लेना है। आलू का आप चाहे छोटा साइज ले लें या बड़ा साइज ले लें, आपने इसको दरमियान से हाफ कट कर लेना है। आलू के इन दो पीसेज में से आपने एक को यूज कर लेना है और एक को रख देना है। तो आलू के जिस पीस को हमने यूज करना है उसको कांटे या छुरी की मदद से आपने बहुत अच्छे तरीके से नरम कर लेना है इस तरह से। अगर आप आलू के इस टुकड़े को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नरम कर लेंगे ना, फिर बाद में इसको यूज करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और इसका फायदा भी डबल होगा। इस तरीके से आलू को नरम करने के बाद आपने कोई सा भी शैम्पू लेना है। शैम्पू का कोई पैकेट ले लें या फिर आप अपनी मर्जी से अपना फेवरेट शैम्पू इस पर डाल लें, तकरीबन 1 चम्मच। शैम्पू डालने के बाद इसको आपने अच्छे तरीके से फैला देना है और इस तरीके से फैला देने के बाद अब आपने जो चीज इस पर डालनी है वो भी हमारे किचन में मौजूद है और उसके फायदे भी बहुत ज्यादा है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। ये है मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। आपने ये तकरीबन हाफ चम्मच इस पर डालना है और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से फैला देना है इस तरह से। मीठा सोडा डालने के बाद अब आपने तकरीबन हाफ चम्मच लेमन जूस लेना है और इसी आलू के ऊपर आपने इस तरीके से फैलाकर डाल देना है। अब ये कमाल का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब ये अमेजिंग सा पेस्ट आपने यूज करना है अपने हाथों पर और पाँव पर। अगर आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके हैंड और फीट जो है ना वो ब्लीच हो जाए तो ये वाली रेमेडी आपने ट्राई करनी है और 5 मिनट तक आपने इसको आलू के साथ रब करना है। जब आपने आलू के साथ रब करना है तो नेचुरली ये ब्लीच हो जाएगा बगैर केमिकल के। आपके हाथ पाँव व्हाइट हो जाएंगे, आपका कलर भी फेयर हो जाएगा सिर्फ एक बार के यूज से। आपने इसको जरूर ट्राई करना है। इस अमेजिंग सी हैक को लड़कियां और लड़के दोनों यूज कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर में मौजूद जो हेयर ब्रश हैं और कंघियाँ वो गंदी हो जाती हैं, तो आपने इनको कैसे साफ करना है मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताती हूँ। आपने सिर्फ एक पैकेट शैम्पू का लेना है और आपने सिर्फ एक पैकेट शैम्पू का इन कंघियों के ऊपर इस तरीके से डाल देना है। शैम्पू डालने के बाद आपने इस पर एक भरकर चम्मच बेकिंग सोडा का ऐड करना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने इस पर हाफ लेमन निचोड़ देना है। अगर लेमन नहीं है तो आप इसके ऊपर सिरका भी डाल सकते हैं। इसका ये फायदा होगा, ये कंघियाँ इतनी नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, जितने भी इसके ऊपर जर्म्स वगैरह हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और ये साफ सुथरी चमकदार हो जाएंगी। ऐसे लगेगा जैसे कि आज ही न्यू ली हैं। तो आपने इस तरीके से इनको वॉश करना है। 5 से 10 मिनट इस तरीके से इनको पड़ा रहने दें और फिर इनको किसी भी ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से साफ कर लें। इतनी अच्छे तरीके से साफ होते हैं, इतनी जल्दी नीट एंड क्लीन हो जाते हैं कि देखने वाला भी हैरान रह जाएगा कि पुराने से पुरानी कंघियों में भी जान आ जाएगी। आपने बस इस तरीके से अपने घर में मौजूद कंघियों को साफ रखना है। इससे जरासीम भी खत्म हो जाते हैं और ये साफ शीशे की तरह चमक जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम घर की बाकी चीजों को साफ कर लेते हैं लेकिन इनको साफ नहीं करते, तो आप इनको इस तरीके से मिनट में साफ कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में भी बहुत ज्यादा दर्द होती है तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आपका दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। जस्ट इन पत्तों के ऊपर आपने ऑयल डालना है। आपके घर के आसपास कहीं भी आक का पौधा जरूर होगा। इस आक के पौधे के आपने 3 से 4 पत्ते लेने हैं जो कि साइज में थोड़े इस तरीके से बड़े होंगे। इन पत्तों को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपने इसको डालना है किसी भी बर्तन में। के ऊपर आपने तकरीबन 1 से 2 चम्मच आपने इसमें सरसों का तेल ऐड करना है। सरसों का तेल सिर्फ 1 से 2 चम्मच हो, इससे ज्यादा आपने इसमें नहीं डालना और इसको आपने रख देना है चूल्हे पर। इन पत्तों को आपने हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। ज्यादा आपने इसको नहीं सुखाना, सिर्फ आपने इसको जस्ट हल्का हल्का गर्म करना है। इस तरीके से एक एक करके आप इनको अच्छे तरीके से गर्म करें। गर्म करने के बाद आपने अपने घुटनों के ऊपर इस तरीके से इसको बांध लेना है। इन पत्तों को 3-4 पत्ते लग जाते हैं। इसके बाद आपने इसको कपड़े से लपेट देना है। सारी रात लगा रहने दे। अगर जिन बुजुर्गों के घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है तो चंद दिन के इस्तेमाल करने से ही उनके घुटनों का दर्द ऐसे ही गायब हो जाएगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि दर्द कहाँ से आया और कहाँ चला गया। मैंने ये रेमेडी आपको बाजू पर लगाकर दिखाई है। आपने इसको अपने घुटनों पर लगाना है और सारी रात के लिए छोड़ देना है। पैनाडोल के खाली पत्ते को इस्तेमाल करते हुए मैं आज आपको एक ऐसी टिप और हैक बताऊंगी जिससे आपको देखकर हैरानगी होगी। बहुत ही यूजफुल टिप है। आपने क्या करना है कि आपने एक पैनाडोल का पत्ता लेना खाली और इसके ऊपर से एक्स्ट्रा कागज को उतार देना है और बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से आपने सेट कर लेना है और जो इसके दायरे हैं उसको भी आपने ठीक कर लेना है। इसके बाद आपने लेनी है टूथपेस्ट। कोई सा भी टूथपेस्ट ले लें जो भी आपका फेवरेट है। खास तौर पर ये वाली टिप बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो आपने इन सारी
वाली टैबलेट्स की जगह पर आपने ये टूथपेस्ट फिल कर देनी है इस तरीके से। जब आपने टूथपेस्ट को फिल कर लेना है, अब आपने लेना है बेकिंग सोडा। आपने इस टूथपेस्ट के ऊपर अच्छे तरीके से बेकिंग सोडा को फैला देना है। बेकिंग सोडा आप अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी जगह आपने नमक जरूर यूज करना है ताकि जो पेस्ट वाली जगह है ऊपर वाली वो अच्छे तरीके से फिल हो जाए। इसी पैनाडोल के पत्ते के साइज का आपने कागज का टुकड़ा काट लेना है और इसके ऊपर रख देना है और इस तरीके से आपने इसको टेप की मदद से कवर कर देना है ताकि जो नमक या बेकिंग सोडा आप डालेंगे वो नीचे ना गिरे। अच्छा, तो आपने इसको चंद दिन के लिए रख देना। जब आप रखेंगे तो ये खुश्क हो जाएगी, बिल्कुल पेस्ट वाली टैबलेट बन जाएंगी। ये पेस्ट वाली टैबलेट खास तौर पर आपके बच्चों के काम आएंगी। जो बच्चे टीथ ब्रश करने से भागते हैं ना, तो उनको जब आप ये टैबलेट देंगे तो वो बहुत शौक से टीथ ब्रश करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कहीं जाना है तो ये मिनी टैबलेट आप किसी भी शॉपर वगैरह में डाल के रख लें और आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। गाइस, क्या आपने कभी लहसुन के अंदर लौंग का इस्तेमाल किया है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप भी लहसुन के अंदर लौंग जरूर लगाएंगे। इससे आपके घर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके हज़ारों रुपए की बचत भी हो जाएगी। आप इतनी कमाल की चीज़ अपने घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपने लहसुन लेना है। लहसुन के आपने 3 जवे लेने हैं। इस तरीके से आपने मोटे मोटे लहसुन के 3 जवे लेने हैं। फिर आपने इसका छिलका उतारना है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर खवातीन ने ये वाली हैक एक बार ट्राई कर लेना तो वो इसको बार बार ट्राई करना चाहेंगी। लहसुन का छिलका उतारना है। लहसुन का छिलका उतारने के बाद अब आपने लेने हैं लौंग। लौंग भी आपके घर में इजीली मौजूद होते हैं, तो आपने तकरीबन 10 से 15 लौंग लेने हैं और आपने लहसुन के अंदर आपने 3-3 करके लौंग लगाने और सेम इसी तरीके से लगाने जिस तरह से मैं लगाऊंगी। तो आप इसकी मिकदार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जब आपने इसके अंदर लौंग लगा लेने तो ये कमाल की चीज तैयार हो जाएगी और आपने इस तरीके से 3 लहसुन के जवे तैयार करने हैं। ये चीज तैयार करने के बाद अब आपने सुई धागा ले लेना है। सुई धागे के अंदर आपने इस तरीके से लहसुन को परो देना है जो आपने लौंग वाले बनाए। सेम इसी तरीके से आपने इसकी एक लड़ी बना लेनी है। लड़ी बना लेने के बाद अब आपने इसको अच्छे तरीके से टाइटली गिरा लगा लेनी है। जब ये चीज इस तरह से कमाल की चीज तैयार हो जाएगी, अब आपने इसको लटका लेना है अपने किचन में। किसी भी हैंगर या कील के साथ आप इसको लटका लें। अगर आपके किचन में छिपकलियां बहुत ज्यादा है या फिर मक्खी और मच्छर बहुत ज्यादा है तो आपने ये चीज बनाकर अपने किचन में लटका लेनी है। इसकी खुशबू से, इसकी अमेजिंग खुशबू से ना मक्खी, मच्छर और छिपकली तीनों चीजें गायब हो जाती हैं। इतनी इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, वो इससे नफरत करते हैं और दोबारा कभी भी आपका किचन का रुख नहीं करेंगे। इसको जरूर ट्राई कीजिए। झाड़ू को सॉक्स पहनाएं और कमाल देखें, आप इतनी कमाल की चीज घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं जिससे औरतों के काम घर के हो जाएंगे बहुत ज्यादा आसान और उनके हज़ारों रुपए की बचत भी हो जाएगी। अगर औरतों ने ये वाली हैक एक बार ट्राई कर ली तो वो इसको बार बार ट्राई करेंगे। इस अमेजिंग सी हैक को बनाने के लिए आपने कोई से भी बर्तन ले लेना है। इसमें आपने लेना है पानी। पानी तकरीबन आपने 3 से 4 गिलास लेने हैं और इसके बाद आपने डालना है इसमें 1 पैकेट शैम्पू का। शैम्पू आप कोई सा भी डाल सकते हैं जो भी आपके घर में मौजूद है। तकरीबन 1 चम्मच आपने इसमें शैम्पू का डालना है। शैम्पू डालने के बाद इसमें 1 चम्मच भरा हुआ मीठा सोडा और 1 चम्मच आपने इसमें नमक का शामिल करना है। तीनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पानी के अंदर मिक्स करना है। ये सारी चीजें अगर आपने इसमें डाल ली ना तो ये इतना स्ट्रॉन्ग फार्मूला बन जाएगा, आपके बहुत काम आएगा। जब जिस तरीके से पानी तैयार हो जाएगा फिर आपने कोई सी भी पुरानी सॉक्स लेनी है और इसके अंदर डिप करनी है और फिर इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। निचोड़ लेने के बाद आपने अपना झाड़ू घर के लेना है जो भी आपके पास, चाहे छोटे साइज में है या बड़े साइज में है। तो आपने इसको सॉक्स पहना देनी है इस तरह से। जब आपने ये झाड़ू और सॉक्स वाली हैक ट्राई करनी है तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि लड़कियां इसको बार बार ट्राई करेंगी। अगर ये झाड़ू को सॉक्स ना पहनाई जा सके तो आपने इसके ऊपर शॉवर को पहना लेना और तब भी बहुत आसानी के साथ ये सॉक्स झाड़ू के ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके से झाड़ू की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, कोशिश करनी है कि आपने थोड़ी सी लंबी सॉक्स यूज करनी है। आप छोटी सॉक्स यूज ना कीजिएगा। तो आपने 2 पोनियां या 2 रबड़ ले लेने। इसको टाइटली बांधने के लिए आपने इस तरीके से पहना देनी है। पोनी या रबड़ पहनाने से ये बिल्कुल भी नहीं सॉक्स हिलेगी। इसी तरीके से इसके ऊपर मजबूती से बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। अब ये इतनी कमाल की चीज तैयार हो चुकी है। आप इसको यूज करना है अपना वॉलपेपर और वॉल पैलिंग को साफ करने के लिए। अक्सर जब भी हमारे घर में वॉलपेपर या वॉल पैलिंग लगा हो तो उसको साफ करना मुश्किल होता है क्योंकि हमारा हाथ ऊंचाई पर नहीं जा पाता। तो इस तरीके से आप इजीली इस गीली सॉक्स के साथ जब इसको साफ करेंगे ना, इसके ऊपर जितने भी दाग धब्बे होंगे ना वो सारे उतर जाएंगे। इवन के औरतें इससे अपने किचन के कैबिन भी साफ कर सकती हैं। वो ऊंचे होते हैं तो उसको साफ करना मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके से भी इजीली उनको साफ कर सकती हैं। जो शैम्पू और मीठी सोडा वाला हमने पानी तैयार किया है ना, उससे दाग धब्बे निशानात बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। चाहे वॉलपेपर साफ करें या वॉल पैलिंग साफ करें, बहुत अच्छे तरीके से साफ होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप और हैक आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है।
साबुन पर कील लगाएं और कमाल देखें। अगर आपने साबुन के ऊपर कील लगा लिया तो आपके हज़ारों रुपए की बचत हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। इतनी आसान सी टिप है कि अगर आपने एक दफ़ा इसको गर्मियों में ट्राई कर लिया तो आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। इस अमेजिंग सी चीज़ को बनाने के लिए आपने कोई सा भी साबुन ले लेना है, चाहे आप सस्ता ही क्यों ना ले लें। बस आपने साबुन वो लेना है जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो। तो इस तरीके से आपने कोई सा भी साबुन लेना है। इसके बाद आपने कील लेना है और कील की मदद से सबसे पहले आपने इसके जब आपने साबुन के अंदर कील्स को गुजारना है तो इसके अंदर एक छोटा सा सुराख हो जाएगा जो कि हमें बाद में काम आएगा। इसका क्या करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसके बाद जब आपने सुराख कर लेना है तो आपने ये कील निकाल लेना है। कील निकालने के बाद अब आपने पूरे साबुन के ऊपर ना इस तरह से आपने वक्फे वक्फे से सुराख करने, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपने बिल्कुल छोटे छोटे सुराख नहीं करने और ना ही आपने ज्यादा गहरे करने। बस आपने इस तरीके से छोटे छोटे सुराखों को गहरा कर लेना है, फिर आपको बाद में ये आसानी रहेगी। इस तरीके से जब ये चीज तैयार हो जाएगी सुराख करने के बाद अब आपने क्लॉव्स लेने हैं, लौंग लेने हैं आपने, चाहे इसका साइज छोटा है या बड़ा है। तो जितने आपने इसके अंदर सुराख किया है ना उतने ही आपने इस साबुन के अंदर लौंग लगाने। इस तरह से आप जितने सुराख करेंगे आपने उतने ही फिर लौंग लगाने। मैंने वक्फे वक्फे से इतने सुराख किए हैं तो मैंने इसके अंदर लौंग लगा लिए हैं। जब आपने साबुन के अंदर लौंग लगा लेने फिर आपने धागा लेना है, धागे को फोल्ड कर लेना है और आपने इसको अच्छे तरीके से टाइटली गिरा लगा देनी है। गिरा लगाने का मकसद ये है कि आप इजीली इसको कहीं भी लटका सकते हैं। तो इस तरीके से ये कमाल की चीज तैयार हो चुकी है। साबुन के अंदर जब आपने लौंग लगाने हैं ना तो गर्मियों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका मिनटों में सॉल्व होने वाला है। खास तौर पर गर्मियों में जब हबस पड़ती है ना तो कमरे से एक बहुत अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। खास तौर पर उस कमरे में जिस कमरे में कारपेट वगैरह होता है या एसी चल रहा होता है। तो आपने ये चीज बना करना अपने कमरे में इस तरीके से कील वगैरह के साथ या किसी भी हैंगर के साथ आपने लटका लेनी है। इसकी खुशबू से सारा कमरा महक जाएगा, बहुत अच्छी धीमी धीमी सी खुशबू आएगी। अगर लड़कियों ने ये वाली हैक ट्राई कर ली, जब भी आप कमरे में दाखिल होंगे ना, जब भी जितने दिन मर्जी चाहे कमरा बंद रहे, तो एसी वाले कमरे से खास तौर पर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। इतनी कमाल की होती है कि आपको महंगे रूम फ्रेशनर की लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साबुन और लौंग का कॉम्बिनेशन इतना कमाल का है कि एक तो आपके कमरे से बैड स्मेल खत्म हो जाती है, दूसरा बहुत अच्छी धीमी धीमी सी खुशबू रहती है और स्मेल तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इस हैक को ट्राई करने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब भी आप चाहें तो इस साबुन को आप अपने वॉशरूम में इजीली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपका साबुन वेस्ट नहीं होगा।